हेलो दोस्तों, कंपटीशन जीनियस वर्ल्ड सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है एमसीक्यू क्लास 8 चैप्टर 1 विषय इतिहास और चैप्टर नेम आधुनिक काल में भारत का इतिहास। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन बोल रहा है इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया। पहला है ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3 और चौथा ऑप्शन 4। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि 3 खंडों में बांटा गया था। ठीक है। जेम्स मिल कहाँ के निवासी थे। पहला है जर्मनी, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है स्कॉटलैंड और चौथा है पुर्तगाल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, यानी कि स्कॉटलैंड के जेम्स मिल निवासी थे। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में अभिलेखकों को सुंदर ढंग से लिखने वाला क्या कहलाता है, अथवा सरकारी दस्तावेजों को नकल तैयार करने का कार्य कौन करता था। पहला है सुलेखन वीस, दूसरा है खुशन वीस और तीसरा है खबरन वीस और चौथा है ए और बी दोनों। इसका जो राइट आंसर है ए और बी दोनों है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी होगा, यानी कि सुलेखन विस और खुशन विस। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे सरकारी दस्तावेज रिकॉर्ड्स कहाँ रखे जाते हैं। पहला है कार्यालय, दूसरा है अभिलेखगार और तीसरा है पुस्तकालय और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा अभिलेखगार होगा, यानी कि ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार कितना है। पहला है 3000 किलोमीटर, दूसरा है 3200 किलोमीटर और तीसरा है 4260 किलोमीटर और चौथा है 2000 किलोमीटर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी होगा, 3200 किलोमीटर है, जो कि आपका कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध में बताया है। पहला है इतिहास, दूसरा है भूगोल, तीसरा है समाजशास्त्र और चौथा है विज्ञान। इसका जो राइट आंसर है वो इतिहास है, यानी कि इतिहास में बताया जाता है कि कब क्या घटना हुआ, कब विश्व युद्ध हुआ, तो ये बताया जाता है। वो इतिहास में बताया जाता है कि कब परिवर्तन आया, कब देश का भुखमरी हुए, कब क्या हुआ, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे लॉर्ड क्लब ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी। पहला है जेम्स रेनेल, जेम्स मिल और तीसरा है कैप्टन हॉकिंस और चौथा है रॉबर्ट लिप्टन। तो इसका जो राइट आंसर है जेम्स रेनेल। इसका राइट आंसर जेम्स रेनेल होगा, यानी कि ऑप्शन ए होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखगार स्थित है। पहला ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा ऑप्शन है चेन्नई, तीसरा ऑप्शन है न्यू दिल्ली और चौथा ऑप्शन है मुंबई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि न्यू दिल्ली। अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारत राष्ट्रीय अभिलेखगार स्थित कहाँ किया था, तो न्यू दिल्ली में किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत सभ्यता का मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, यह कथन है। पहला है जेम्स मिल का, दूसरा है लॉर्ड क्लब का, तीसरा है जेम्स रेनेल का और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है जेम्स मिल का। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे इतिहास में किसका महत्व होता है। पहला है राजाओं का, दूसरा है देशों का, तीसरा है तिथियों का और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ना तिथियों का होगा, क्योंकि इतिहास में हमेशा डेट बाय डेट बताया जाता है कि कब परिवर्तन भारत में या पूरा वर्ल्ड में हुआ था। तो
तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, तो इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। और झारखंड बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो 8, 9, 10, 11, 12 सारी क्लास की तैयारी कराई जाती है, वो भी बिल्कुल फ्री। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों तैयारी कराई जाएगी, जो कि बिल्कुल फ्री होगी। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। तो ज़रूर दोस्तों में शेयर करें ताकि उन बच्चों तक पहुँच सके जो पढ़ सके और फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू।